की रात्रि को एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें गलत तरीके से उसको पेश किया जाकर और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था और उसमें अपने भगत की ढाणी के अंदर जो है मशीनों के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया। हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब सब ने गंभीरता से लेते हुए और इस पर जो है तुरंत प्रकरण दर्ज करके उस पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटनाक्रम में जो है अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 बाल अपचारी हैं जिनको निरुद्ध किया गया है, जिनको आज जो गिरफ्तार हुए हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो बाल अपचारी हैं उनको चाइल्ड कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। FIR दर्ज कराई है, उसमें कितनी संख्या लिखवाई? ये जो घटना हुई थी उस घटना के अंदर परिवादी जो राजूलाल सैनी था उसने ये अपने FIR में लिखाया था कि 30-40 वाहनों के अंदर करीब 100-125 व्यक्ति जो है वो मेरी फैक्ट्री उस पर कशीदे की मशीन पे आए जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। तो पुलिस लगातार इनको अभी तक हम लोगों ने इतने लोगों को तो ट्रेस कर लिया है, बाकी लगातार टीमें हमारी लगी हुई हैं और वो जो बाकी लोग हैं उनको ट्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसको आगे उसी हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं, कैसे आए ये वहाँ, क्या कॉल किया गया, क्या साइबर के मतलब किसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बुलाया गया या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड क्या था पीछे? ये अभी तक जो जानकारी आई है घटनाक्रम में उसमें ये है कि ईदगाह मस्जिद के बाहर कुछ लड़के जो है इस पोस्ट को लेके आपस में इकट्ठा हुए और वो इकट्ठा होने के बाद में ये भीड़ जो है वो बढ़ती गई। भीड़ बढ़ने के बाद में ये जो जिस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है उसके घर की तरफ ये भीड़ जो एकत्रित होके गई और उसने भीड़ ने ये इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सर देखिए 1000-2000 आदमी इकट्ठे होते हैं तो अनायास इकट्ठे नहीं हो सकते, क्या कोई कॉल किया गया? नहीं, ये निश्चित तौर पे जो है वो कुछ तो भीड़ वहाँ एकत्रित हो गई है और इसकी बिल्कुल हम लोग जांच कर रहे हैं कि 2 घटनाक्रम है। जैसे एक घटनाक्रम में तो ये लोग सीधे जो वहाँ पर पहुँचे हैं मशीनों पे, कशीदा वाली मशीनों पे पहुँच के तोड़फोड़ की है। उसके बाद जब ये तोड़फोड़ करने के बाद जब ये उस शमशान वाले तिराई पे आ गए हैं बहिर के अंदर, उसके बाद जो काफ़ी सारी संख्या एकत्रित हुई उसमें जिन लोगों ने, बदमाशों ने अगर इस तरह का कहीं बुला करके उनको इकट्ठा करने के लिए उकसाया है तो उनको भी चिन्हित कर रहे हैं और उनकी भी कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल में जांच की होगी, डाल रहे हैं और उसमें इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं ये निश्चित तौर पे ये है कि कॉल करके बुलाया ही गया है, तो इसकी भी हम पुख्ता रूप से इसकी तकनीकी जो जांच है वो करा के और आगे भी अगर कोई आएंगे तो उनको हम इसमें राउंड अप करेंगे। मारपीट हो रही है, बच्चे आपस में बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, मतलब एक बच्चे का मारपीट कर रहे हैं, क्या इस वीडियो को कुछ घटना से? नहीं, इस तरह का कोई वीडियो इस घटना से संबंधित हमारे सामने आया नहीं है और अगर वो कोई वीडियो है तो आप हमें दें, उसकी हम अलग से जाँच करें। बरामदगी भी की गई है? देखिए इसके अंदर जो है अभी एक तो जब ये वहाँ से भागे हैं लोग तो इनकी एक तो मोटरसाइकिल, एक की स्कूटी, एक का मोबाइल, ये वहाँ मौके पे छूट गए थे। इनको पुलिस ने मतलब जो डिटेन कर लिया है और आगे अभी इनसे कार्रवाई जारी है। आज रिमांड लेंगे और बरामदगी की कार्रवाई और जारी है। भीड़ है, उनके पास हथियार, तलवार, गंडा से विशेष में मकसद इस भीड़ का क्या था? कुछ पुलिस यानी इस पर या अभी इस तरह के हमारे पास कोई फुटेज वगैरह नहीं आए हैं जिसके अंदर हथियारों का मतलब इन्वॉल्वमेंट नज़र आया हो और बाकी हम लोग जो इस एंगल पे भी जांच रखेंगे अगर हथियार थे तो उनका मकसद क्या रहा, किस तरह से कार्रवाई मतलब जो है वो क्या करने जा रहे थे, इसकी पूरी जांच करेंगे। किस मामलों में दर्ज किया और किस तरह की कार्रवाई होगी? ये बिल्कुल IPC की जो धाराएं हैं हमारी, घर के रात को अंदर घर में अंदर घुस के हमला करना, तोड़फोड़ करना और इस तरह की चोरी जैसी वारदातें करना, जान से मारने का प्रयास करना, इस तरह की जो धाराएं हैं उन सब धाराओं में दर्ज किया। आज बिल्कुल आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनको रिमांड मांगा जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भी कोई धाराएं तो लगेगी? नहीं, फिलहाल इस तरह की धारा इस प्रकरण में नहीं है और जो दूसरा जो घटनाक्रम बना था जिसमें लोग एकत्रित हुए थे उसकी भी हम अलग से जांच कर रहे हैं। उसमें अगर इस तरह की बात आएगी तो बिल्कुल रखेंगे। जो गिरफ्तार लोग हैं वो कौन हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये गिरफ्तार में से मैंने आपको अर्ज किया 5 तो है बाल अपचारी हैं और जो 8 लोग हैं इनमें से
एक आधा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी है, बाकी अभी फ़िलहाल ऐसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का जी टोंक के रहने वाले हैं। अच्छा, आरोपियों को चिन्हित कैसे किया गया? क्या CCTV फुटेज भी इसमें काम में आता है? देखिए, इसमें हमने जो है हमारा जो पुलिस का जो ट्रेडिशनल तरीका है बातचीत का, पूछताछ का, उसके बाद हमने साइबर की भी मदद ली है, CCTV फुटेज भी देखे हैं, एक वीडियो भी उस फैक्ट्री का आया था, तो उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके हिसाब से आगे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और चिन्हित करके और कार्रवाई करेंगे। कितनी और कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इसमें जो भी घटनाक्रम में जो लोग आएंगे उनमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू सर। सर